प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और मेरा जन्मदिन भी है। तो मैंने सुबह अपने बेटे से कहा, दिनकर प्रताप से, कि एक नोटिफिकेशन डाल दो, सूचना कर दो सबको कि आज हम अपने जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर सबको किस्सा जन्मदिन का बताएंगे, इस पर बोलेंगे। ये मन में क्यों आया? क्योंकि मैं इससे बहुत जन्म दिवस मनाने के खिलाफ था। मुझे शर्म सी आती थी। शर्म तो खैर जब मेरे कोई माला डालता था तो मुझे आती थी, तो धीरे धीरे आदत पड़ी। जन्मदिन मनाने के लिए कि 5 सितंबर कैसे जाना लोगों ने, जो हमारी आईडी है, आजकल तो सोशल मीडिया पे सब पड़ा होता है कि जन्मदिन क्या है। बैंक वाले तमाम जगह से फोन आते हैं, उससे लोग हमारे पास आने लगे। फिर लोग केक लेकर आने लगे, माला लेकर आने लगे। हम मनाना नहीं चाहते और लोग फाटक पे ठाड़े, मजबूरी में मनाना पड़ा। लेकिन आज, अब तो सुबह नहीं, आज तो रात के 12 बजे लोग आ गए थे। तो मेरे दिमाग में आया कि इसका उपयोग समाज के हित में किया जाए, किसानों के हित में किया जाए, मजदूरों के हित में किया जाए, अपने समाज के हित में किया जाए, अति पिछड़ों के लिए किया जाए, पिछड़ों के लिए किया जाए, किसान के लिए किया जाए, बैकवर्ड के लिए किया जाए, दलितों के लिए किया जाए, महिलाओं के लिए किया जाए, युवाओं के लिए किया जाए। तो कैसे किया जाए? तो जब हम अपनी बात बताएंगे कि अपने को इतना ऊंचाई पे ले जाना है कि आपका जन्मदिन भी लोग मनाने लगे, जन्मदिन को खोजें। इसलिए क्या करना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या तू चाहता है दोस्तों, जब आप गरीब हो, जब आप पिछड़े हो, तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आपका आचार विचार, यम नियम, संयम, आहार विहार अच्छा होगा। और अगर आप अंधविश्वास में फंस गए, आपकी संगत खराब हो गई, ठगों के बीच में चले गए, और जो आपके हैं नहीं आप उनके साथ हो, तो आपका शोषण करेंगे। ये सब जानना पड़ेगा। शोषण तो अपने भी कर लेते हैं, बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। उस पर चर्चा और कभी करेंगे। मैं एक ही बात दोस्तों कहना चाहता हूं कि जन्मदिन तभी मना पाओगे जब आप स्वस्थ होगे, और स्वस्थ तब होगे जब आपकी दिनचर्या ठीक होगी। मैं एक अभी कागज लिए था कि मैं बोलूंगा, तो इसमें पूरा है। एक टाइम मैनेजमेंट में किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने 30 पॉइंट छाटे थे। ये मैं कल आपको पोस्ट करा दूंगा। इसमें लिखे हैं जो, वो मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूं कि समय की लॉग बुक बनाएं कि 24 घंटे में
कितने घंटे सोना है और कितने घंटे काम करना है। तो सुबह कै बजे इसमें लिखा है कि सुबह जल्दी उठें, 1 घंटा व्यायाम करें, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें, मोबाइल का न्यूनतम प्रयोग करें, टाल मटोल न करें, अगले दिन की योजना बनाकर और कार्य की योजना बनाओ, बुरी लतों से बचें, आलस्य से बचें, टाइम टेबल बनाएं, कार्य में जुट जाएं, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं, समय खरीदना सीखें, भावी लाभ के लिए वर्तमान का त्याग करें, निश्चित समय पर काम करें, समय की बर्बादी बचाएं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम क्या आया। यह आपको करा दूंगा। दोस्तों, ये आज जो मैं बोल रहा हूं, इस समय कभी वापस नहीं आना है जीवन में, न मेरे न आपके। जो आप लोग सुन रहे हो वो आपको भी नहीं वापस आना है, न ये 5 सितंबर 2024 कभी वापस आना है। इसलिए आज का समय सदुपयोग करो। हमारी आबादी इतनी है, हम पूरे देश में रहते हैं, देश का चरवाहा एक है, एक चरवाहों की पूरी जमात है। हम लोग जातियों में बटे हैं, जबकि काम में रहना चाहिए। कोई गाय चराने वाला, कोई भेड़ चराने वाला, कोई बकरी चराने वाला, और आजकल तो आदमी चराने वाले हो गए। नेता लोग आदमी चराते हैं, सतीश पाल तो उन्हीं में हो गए। चलिए खैर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बगैर आपके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। अपनी ताकत को समझो। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जिनको वोट ज्यादा मिला वो ज्यादा जीते। तो हमारी संख्या देखो, पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है, किसानों की संख्या कितनी है, गरीबों की संख्या कितनी है, मजदूरों की संख्या कितनी है, दलितों की संख्या कितनी है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जितना चरवाहा सब इकट्ठा हो जाओ, एक जगह वोट डालो, चाहे अहीर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे गुजर हो। ये पाल बघेल में ना बटाओ, धनगर नीखर में ना बटाओ, अहीर गडरिया में ना बटाओ, कुम्हार कहार में ना बटाओ, और पिछड़े सब एक हो जाओ, पिछड़े एक हो जाओ, दलित एक हो जाओ, किसान एक हो जाओ, सब एक साथ होकर के तो हिंदुस्तान के तख्ते का ताऊत से लेकर के और प्रदेश की भी सरकार में आप अपना आदमी बनाओ, अपनी ताकत दिखाओ। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबके आशीर्वाद से आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आप ये बात अच्छी तरीके से देख लो। आज मेरा जन्मदिन है, सुबह से शाम तक जितने लोग आए हैं, बहुत लोग आए, आप सबका आशीर्वाद है, आप जानते ही हो। आपका अगर कोई अपमान करे तो उसको कभी मत छोड़ना। सम्मान से बड़ा कोई नहीं। और दूसरी चीज याद रखना, कोई बड़ा नहीं होता। इंग्लैंड में कौन रहते हैं, जापान में कौन रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन रहते हैं, डेनमार्क में कौन रहते हैं, रूस में कौन रहते हैं, यूक्रेन में कौन रहते हैं, चाइना में कौन रहते हैं। कहीं बौद्धिस्ट रहता है, कहीं ईसाई रहता है। ईसाई के भगवान ईसा मसीह, वो भी चरवाहा थे। महात्मा बुद्ध को आपको पता ही है। तब बौद्धिस्ट देश जीतते हैं, जापान बौद्धिस्ट देश है। उसकी टेक्नोलॉजी जो हम बोल रहे हैं, मोबाइल, सारी की सारी टेक्नोलॉजी जापान, साउथ कोरिया, फलाने चाइना में बनता है, तब भारत में आया। दोस्तों, वो जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, ये जो सोशल मीडिया है इसका प्रयोग करते हुए, और आपका जो युवा वर्ग है वो बर्बाद ना हो। मोबाइल में गलत चीजें मत देखा करो और नशे से बचो। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पंचम सुख मित्र घने रे। अगर तंदुरुस्ती ठीक है, और ऐसी तंदुरुस्ती हो कि अगर तुमसे कोई लड़ाए और हाथ बढ़ावे, क्या कुश्ती लड़ लो तो का उठा के तुम दही मारो, छाती पर बैठ के कहोगे आप का हो, तो क्या भैया मैं छोड़ दो, तब तो ठीक है। अब घर का दूध बेचे लोगे तो डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं सब प्रचार प्रसार कराने के लिए राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग, दलित,
एवं गरीब सवर्ण महासभा बनाई हमने कि इसका हम हर जगह, हर प्रदेशों में, तो मैंने मध्य प्रदेश में योगेंद्र सिंह बघेल जी हैं, वो वहां के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भी प्रदेश महामंत्री हैं और हमारे गडरिया समाज के योगेंद्र सिंह बघेल, उनको मैंने लाहौर के हैं, वहां मैंने विधायक को जिताया था, गुड्डू शर्मा को, तब मिले थे। एक हमारा 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी बहुत बढ़िया बनाई, हमको मुख्य अतिथि बनाया था और वहाँ के अवनीश शर्मा हैं, शर्मा जी हैं जो विधायक गुड्डू शर्मा, उनको विशेष अतिथि बनाया था। उनको मैंने मध्य प्रदेश का मीडिया सलाहकार बनाया है। मैं सबसे पहले हर प्रदेश में मीडिया सलाहकार बनाऊंगा और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी ब्लॉक इकाई रखें, विधानसभा इकाई रखें और अपने विधानसभा और जगह पे सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं हैं, आज मेरे जन्मदिन पर 5 सितंबर 2024 और 5 सितंबर 2025 जब आवे तो साल भर के अंदर आज ही निश्चित कर लो कि हमें कितने काम करने हैं। अपने अपने प्रदेशों की मुख्यालय पर, प्रदेश की राजधानी में आपको कार्यक्रम करने हैं, वो मैं बता दूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी कार्यक्रम करो, उसको भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, बिहार की पटना, हिमाचल शिमला, उत्तरांचल देहरादून और मुंबई महाराष्ट्र, ये सब जितने प्रदेश हैं इसमें सब गडरिया भरा पड़ा है। अभी जनगणना होने जा रही है, जातिवार जनगणना होगी, सब में गडरिया लिखना है। धनगर नीखर के नाम पर नहीं वो होना है, गडरिया के बाद जो मना है तो लिख दो, धनगर लिख दो, नीखर लिख दो, पाल लिख दो, बघेल लिख दो, लेकिन सबसे पहले पेड़ जड़ से होता है, तने ऊपर होते हैं। जड़ से अगर गया, जड़ कट गई तो खेल खत्म हो गया। दोस्तों, मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं कि आज से आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना है। घर में अगर कोई झगड़ा है मिटा देना है, मिल करके रहिए, पूरा परिवार, सुखी परिवार रखिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए और दुश्मन पर भी ध्यान दीजिए कि दुश्मन तुम्हारा कहां बिगाड़ने जा रहा है। दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। मैं अपने जन्मदिन पर आपसे ये प्रार्थना करता हूं, आपको बताना चाहता हूं और अपने समाज को और अपने साथ अपने जितने आपके वर्ग के लोग, आपकी समानता, कुम्हार है, कहार है, तेली है, तमोली है, नाई है, बारी है, अहिर है, काची है, कुर्मी है, जो जातियां हैं, गरीब है, ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपका आचरण सर्वोच्च होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने का ध्यान देना चाहिए, महिलाओं का भी ध्यान देना। दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो, कभी भी अपनी निगाह मत खराब करो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप आज जो लोग आए, उन्होंने हमको जो जिस तरीके का प्यार स्नेह दिया, आप सब लोग, बहुत फोन आए, मैं उठा नहीं पाया हूं, उनसे सबसे क्षमा चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें बस आशीर्वाद देते रहना। मैंने जितने बार कहा कि आप मुझे सिर्फ समय दो, आप मुझे पसीने की एक बूंद दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा, सम्मान दिलवाऊंगा जो अभी मिला है तुम्हें 2024 में। दोस्तों, आपके इस तमाम सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और जन्मदिन पर आपको एक बात का आश्वासन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कहता हूं, पूरा जीवन यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत नमस्कार।